लोग अक्सर कहा करते हैं कि पहले के समय में चीज़ें बहुत सस्ती थीं। फला सामान इतने में मिलता था, अब इसका दाम इतना है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। कड़की तब भी थी, आज भी है। उन दिनों 4 दोस्त होते थे और साइकिल 2। सामने होता था पूरा शहर और ख्वाहिशें हज़ार। कुछ बेहतर ज़िंदगी बनाने की तमन्ना। ये तो अब जाकर पता चला कि उससे बेहतर ज़िंदगी तो है ही नहीं। थक गए तो चाय के लिए पैसे चवन्नी अठन्नी जोड़ने पड़ते थे। चाय ऑर्डर करने से पहले हिसाब लगाया जाता था कि आज चाय 1/2 होगा या फिर 1/3। एक चाय के 3 बराबर हिस्से करके चाय वाला बड़ी बेरुखी से देता था। पता नहीं कहीं 1/4 न करवा ले। एक चाय के दाम पर 4-4 गिलास धुलवाएगा। रमना रोड की चाय। बड़ी गिलास में पहले चीनी और उसके बाद थोड़ा सा चुटकी भर कॉफ़ी डाला जाता था। पहले से एक बड़े बर्तन में खौल रहे दूध एक कलछुल से निकालकर गिलास में डालने के बाद उसमें गर्म गर्म चाय का लीकर 1 फुट की ऊंचाई से गिलास में डाला जाता था। इसके बाद चाय में चीनी आदि मिलाने के लिए चम्मच से खास अंदाज से मिलाते थे। हाँ, चाय के ऊपर थोड़ी सी दूध वाली मलाई डलवाना कभी नहीं भूलते थे। ऐसे बनती थी अपनी चाय, कॉफ़ी डालकर, मलाई मारकर। हाँ, जब पैसे देने की बारी आती थी तो यह जानना आसान होता था कि आज पैसे कौन नहीं देगा। जो सबसे धीरे धीरे चाय पी रहा होता है, समझ जाइए आज उसकी जेब खाली है या फिर वो चाय के पैसे नहीं देना चाहता है। अब इसे कंजूसी कहें या फिर यारी दोस्ती, सभी अपने अपने घर से दूर रह रहे थे। मुकाम तक पहुंचने के लिए मुश्किलों से मशक्क़त कर रहे थे। अपने माँ बाप की बूढ़ी आंखों में पल रहे जवान सपनों को सच करने के लिए मुसीबतों से मुकाबला कर रहे थे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन और तनुजा के भाई काजोल के मामा जयदीप सामर्थ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलकर मिले सुर मेरा तुम्हारा की नींव रखी थी। आरती और कैलाश सुरेंद्र नाथ ने लोक सेवा संचार परिषद द्वारा दूरदर्शन के लिए इस गाने का निर्माण किया था। उस समय दूरदर्शन ही देश का एकमात्र चैनल था जिसने पहली बार इस गाने को देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाया था। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण इस गाने से छूट रही थीं। इसके प्रसारण के 3-4 दिन पहले लता जी जैसे ही बम्बई पहुंची, सीधे महबूब स्टूडियो चली गईं। उन्होंने सफ़ेद रंग की तिरंगे पल्लू वाली साड़ी पहन रखी थी। इसी ड्रेस में तुरंत शूटिंग की गई जो गाने में दिखा। अब आपको मिलवाते हैं अपने ख़ास मेहमान से। ये हैं दिल्ली से सुनील कुमार जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जोशी। गीत और संगीत हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिल्मी संगीत का तो क्या कहना। मैं पुरानी फिल्मों के नगमे और गीत सुनता हूँ और कभी कभी गुनगुना भी लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म बेजू बावरा जो 1952 में रिलीज़ हुई थी कि झूले पे पवन के आई बहार प्यार छलके, ओ प्यार छलके, कितना मधुर गीत है ये। और नौशाद साहब का इसमें संगीत है, मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी के द्वारा स्वरबद्ध किया गया है। और इतना सुंदर भाव है उसमें प्रेमी और प्रेमिका के। सावन के महीने में वो दोनों झूला झूल रहे हैं और अपनी व्यथा बता रहे हैं। ऐसे ही दूसरा गाना है कि तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। हम बात करें फिल्म रेशमा और शेरा की, जिसमें एक प्रेमिका ने अपनी व्यथा व्यक्त की है कि तू चंदा मैं चांदनी। कितनी सुंदरता से उसने अपनी व्यथा प्रकट की है, इसका क्या कहना।
एक गाना मुझे बहुत प्रिय है पुरानी फिल्मों में से। मेरी फिल्म का नाम है मेरा साया का, और गीत है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। मैं कभी कभी अपने माता पिता को जब मिस करता हूँ या उनके बारे में सोचता हूँ तो आंख बंद करके ये गाना भी कभी कभी गुनगुना लेता हूँ कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया।